हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एजुकेशन पॉइंट। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। तो क्या चीज़ होती है सी प्लस प्लस, तो आज की इस वीडियो में हम वही देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको एक सी प्लस प्लस समझाने के लिए एक एग्जांपल लेता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे कोई एक बंदा है और यहाँ पे कोई दूसरा बंदा है। इसकी पूँछ निकल गई चलिए, दोनों की पूँछ है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक पहला बंदा है, एक ये दूसरा बंदा है, और यहाँ पे एक टेबल है। यहाँ पे एक टेबल है। तो ये पहला बंदा कहना चाहता है कि तुम जो दूसरा बंदा है वो टेबल के ऊपर बैठ जाओ। तो ये कैसे बैठेगा? तो देखिए, ये बताने के लिए क्या यूज़ करेगा? लैंग्वेज। लैंग्वेज, ठीक है। काम करेगा कौन? ये, ठीक है। तो बताने के लिए हमारे पास यूज़ हो रही है लैंग्वेज। तो उसी लैंग्वेज को हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर के अंदर, जिसे हम कह देते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर, ठीक है। और सॉफ्टवेयर हमारे पास काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे आपके घर में होंगे, आपके पापा मतलब कोई दूसरा काम करते होंगे, लेट्स सपोज मतलब वो काम करने जाते होंगे, और आपकी मम्मी खाना बनाती होगी, और आप पढ़ाई करते होंगे। तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट काम होते हैं। और हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि सी प्लस प्लस होती है, सी होती है, एच टी एम एल होती है, एच टी एम एल होती है, ठीक है। तो इनके डिफरेंट डिफरेंट काम होते हैं। तो हमारे पास आज का टॉपिक है सी प्लस प्लस, तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, इसका एक और दूसरा नाम होता है, जो कि क्या होता है, वो होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेटेड प्रोग्रामिंग, जिसे हम क्या कहते हैं? ऊप्स। एक सेकंड, इसको रब कर देते हूँ, फिर लिखते हैं, ठीक है। देखिए, ऊप्स के बारे में हमने क्लास 11वीं में भी पढ़ा था। क्या होती है ऊप्स? ऊप्स होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेटेड, यहाँ पे लैंग्वेज लिख दिया, तो यहाँ पे होता है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग, हाँ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऊप्स का मतलब ये होता है, ठीक है। फुल फॉर्म होती है इसकी, ठीक है। तो आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के मतलब जैसे क्लासेस होती है, लिख देता हूँ मैं। सबसे पहले आता है हमारे पास क्लास, एंड दूसरा आता है ऑब्जेक्ट, एंड थर्ड आता है हमारे पास इसके अंदर इनहेरी नहीं, एनकैप्सुलेशन या फिर एब्स्ट्रैक्शन। उसके बाद हमारे पास फोर्थ आता है यहाँ पे एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन, एंड फिफ्थ आता है हमारे पास, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस। और सिक्स आता है हमारे पास लास्ट केस, क्या आता है? पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म, मॉर्फिज्म, ठीक है। तो हमारे पास छः इसके मतलब ऐसा मान सकते हैं आप, छः इसके बंदे हैं, ठीक है। तो छः चीज़ें होती हैं इसके अंदर। सबसे पहला क्या होता है हमारे पास? होती है क्लास, होती है ऑब्जेक्ट, होती है एब्स्ट्रैक्शंस, होते हैं एनकैप्सुलेशन, होती है इनहेरिटेंस, होता है पॉलीमॉर्फिज्म होता है, ठीक है। तो इनकी सबकी डेफिनेशन हमने 11वीं में पढ़ी थी, अब फिर दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ऑब्जेक्ट के बारे में बताना चाहूँगा, क्या होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ मैं। देखिए, जैसे आप अभी किसी बुक में से पढ़ रहे हों, बुक, ठीक है। और जैसे आप हो, हम ये इसका मतलब इंग्लिश में भी यूज़ करते हैं भाई। ऑब्जेक्ट क्या चीज़ होती है? कोई भी एक चीज़ हो, उसे हम ऑब्जेक्ट कह देते हैं। कोई भी वस्तु हो, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे होगी, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है क्लास। अब जैसे यहाँ पे बुक्स होती है, बुक्स भी हमारे पास काफ़ी डिफरेंट टाइप की होती है। जैसे यहाँ पे होगा नाना पाटेकर ऐसी कोई बुक है नहीं है वैसे, मतलब डिफरेंट टाइप्स की होती है। लेट्स सपोज आपकी यहाँ पे मैथ की बुक होगी, यहाँ पे होगी साइंस की बुक। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की बुक्स हैं, और हमने किसके कैटेगरी के साथ कंपेयर करा है इसको? बुक्स के साथ। तो बुक्स यहाँ पे क्या होगी? क्लास हो गई। क्या हो गई? क्लास, ठीक है।
तो इसकी डेफिनेशन हम आगे देखेंगे, दूसरी स्लाइड के अंदर मैंने सब की डेफिनेशन लिख के रखी है पहले ही, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये दिख रही है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्लास। क्लास क्या चीज़ होती है? अ क्लास इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट शेयर द कॉमन प्रॉपर्टीज और एंड रिलेशनशिप। देखिए क्या होता है, देखिए जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ बर्ड्स का, ठीक है। तो बर्ड्स हमारे पास मैनी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, आपने देखा भी होगा, जैसे यहाँ पे कौवा हो गया, यहाँ पे मैना, पैरट, या फिर सॉरी आउल हो गया, आउल, ठीक है। तो इन सबको हम कैटेगराइज करते हैं एक बर्ड के नाम से, जो कि बर्ड क्या हो गया? ग्रुप ऑफ ऑल, मतलब जो भी उड़ने वाले सब्सटेंस हैं उनका क्या हो गया? बर्ड्स लिख दिया हमने नाम, ठीक है। तो इनको क्या कहेंगे? हम क्लास कहेंगे। ये ग्रुप भी हो गया भाई, जितने भी हमारे पास उड़ने वाली चीज़ें हैं उनको हम बर्ड्स कह सकते हैं, ठीक है। तो हम एक कॉमन नेम दे देते हैं, यानी कि कॉमन प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। कॉमन प्रॉपर्टी क्या है इनके अंदर? कि सब उड़ रहे हैं, ठीक है, और सब लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, रिलेशनशिप्स हैं बीच में, ठीक है। तो उसके बाद चलते हैं हम ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज़ एन आइडेंटिफाई एंट्रीज, मतलब यार अलग चीज़ होगी जिसके अंदर डिफरेंट कैरेक्टर्स होंगे, जैसे आप हो गया, मैं हो गया, ठीक है। तो कोई भी एक चीज़, जैसे बुक हो गई, मैथ की बुक होगी उसकी अपनी अलग होगी, और साइंस की बुक होगी उसकी अपनी कैटेगरीज होगी, यहाँ पे लिख रखे ना सम कैटेगरीज, ठीक है। तो इसकी आप यहाँ पे डेफिनेशन याद कर सकते हैं, और इसके पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर। और चलिए हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, जो कि है हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है हमारे पास? इट रिप्रेजेंट एक्सेप्शन फीचर्स विदाउट इंक्लूडिंग बैक। अच्छा देखिए क्या होता है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आपके पास एक पंखा है, ये एक पंखा हो गया ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है, यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है। अगर जो आप ऑन करोगे और ऑफ करोगे, ऑन करोगे क्या मिलेगा आपको रिजल्ट? पंखा चलने लग जाएगा गोल गोल। और अगर जो ऑफ करोगे तो पंखा हो जाएगा रेस्ट के अंदर, इस पोजीशन के अंदर, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे क्या करने के लिए कह रहा है? या तो ऑन करो आप, या तो ऑन करो, और या फिर ऑफ करो, ठीक है। तो आपको मतलब बीच का स्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि यहाँ पे कोई तार लग रही है, बीच के अंदर की प्रोग्रामिंग क्या होगी, जैसे हमने इसके अंदर की फिटिंग कैसे करी है, तो उसके बारे में हमें नहीं बताएगा। तो मतलब हाइड करेगा उन चीज़ों को, उसको क्या कहेंगे? हम एब्स्ट्रैक्शन कहेंगे। और इसकी डेफिनेशन आप यहाँ से लिख सकते हैं, थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको भी। तो देखिए यहाँ से आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। उसके बाद चलते हैं हम एनकैप्सुलेशन की तरफ। एनकैप्सुलेशन होता क्या चीज़ है? देखिए एनकैप्सुलेशन, एन और कैप्सुलेशन। कैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले मैं आपको एक कैप्सूल बना के दिखाऊंगा। आई होप आपने सबने देखा ही हो कैप्सूल, ठीक है। तो कुछ ऐसे टाइप का हमारे पास एक कैप्सूल होता है, ओ ऐसे ऐसे, देन ऐसे एंड ऐसे, ये हमारे पास हो गया कैप्सूल। इसके अंदर क्या होती है? मेडिसिन को हम क्या करते हैं? बाइंड कर देते हैं एक जगह पे, ठीक है। और अब इसके अंदर क्या होगा? जहाँ पे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर रहे हैं, इसके अंदर हम बाइंड कर देंगे डेटा को और फंक्शंस को इनटू अ सिंगल सेल। सिंगल सेल की जगह हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? यहाँ पे कर देंगे हम क्लास, CLASS क्लास, ठीक है। तो अब हमने इस कैप्सूल के अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड करा दी, मतलब मर्ज करा दी। क्या हो गया? फंक्शन, फंक्शन एंड डेटा, या डेटा फंक्शन कह सकते हो। जिनको हम मिक्स कर दें उनको क्या कहेंगे? हम एनकैप्सुलेशन, ठीक है, एनकैप्सुलेशन। तो नाम तो आप यहीं से देख लोगे, तो यहाँ से आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम इनहेरिटेंस की तरफ। इनहेरिटेंस हमने क्लास 11वीं के अंदर भी पढ़ा था, अब फिर दोबारा 12वीं के अंदर भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इनहेरिटेंस क्या होती है? तो सबसे पहले आप यहाँ से इसकी डेफिनेशन लिख लेना, क्या चीज़ होती है। देखिए हमारे पास क्या होता है, जैसे यहाँ पे आपके ये पापा हैं, ठीक है। तो इनके सिर पे बाल नहीं है, तो इनका जो सा बच्चा भी होगा उनके भी सिर पे मैक्सिमम चांस होंगे कि उनके भी बाल ना हों। तो
इससे इसमें क्या हुआ कि इनके गंजेपन की इनहेरिटी इसने ले ली है, इस बंदे ने गंजेपन की इनहेरिटी ले ली है। जैसे यहाँ पे इसका पापा और ये हो गया ये, ठीक है। तो जो प्रॉपर्टी, अब यहाँ पे पापा क्या होगा, यहाँ पे इसका यहाँ पे होगा बेस क्लास, बेस क्लास, और ये क्या होगा ड्राइव क्लास, ड्राइव क्लास, ठीक है। जो प्रॉपर्टी को इनहेल करेगा यानी कि ले लेगा उसे कहेंगे हम ड्राइव क्लास, और जो प्रॉपर्टी को देगा उसे कहेंगे हम बेस क्लास। तो इनहेरिटेंस आप यहाँ पे देख लें, ठीक है। इनहेरिटेंस के बारे में बता रखा है, और यहाँ पे दे रखा है मैंने, ये बेस क्लास हो गई अपनी और ये हो गई ड्राइव क्लास, दो प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म, क्या चीज़ होती है। देखिए पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली हमारे पास दो वर्ड से मिलके बना है। फर्स्ट है हमारे पास पॉली एंड दूसरा है हमारे पास मॉर्फिज्म। पॉली का मतलब होता है मैनी एंड मॉर्फिज्म का मतलब होता है फोन्ट्स। देखिए अब यहाँ पे क्या चीज़ होती है, जैसे एक ही चीज़ की, यानी कि एक ही चीज़ की हम दो टाइप से सहमति करें, जैसे 2+3 कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। और वहीं अगर जो हम एक कैरेक्टर्स पे इसका यूज़ करें प्लस का साइन, ठीक है, A+B, ठीक है, तो कई इन दोनों को हम जोड़ देंगे यानी कि ए बी हो जाएगा यहाँ पे। ये एक मल्टीप्लाई के अंदर नहीं, मतलब इसके बाद आ गया ए बी, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यूज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पे तो क्या यूज़ हो रहा है मल्टीप्लाई का, और यहाँ पे क्या हो रहा है ऐड हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है कि एक ही चीज़ की अलग अलग तरीके से उसको हम यूज़ करें, तो उसको क्या कहेंगे हम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो बस यहीं तक था आज की वीडियो में, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप इन नोट्स को देखें और लिखें इनको, और थैंक यू वेरी मच। वीडियो को कर दे लाइक और फीडबैक ज़रूर दे अपना, और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और थैंक यू वेरी मच।